हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और कैसे हम उसको चेंज करते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, और कार्टेशियन गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। अगर आपकी जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। दो लाइंस के बीच में एंगल जब बनता है तो वो एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है दो लाइंस के बीच में। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और अगर आपको स्क्यू लाइंस गिवन है तो आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ हमारी एक्सरसाइज 11.2 में। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट में आपसे बोला गया है सो दैट द थ्री लाइंस विद DCS आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए, परपेंडिकुलर जब हम लिखते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल कैसे फाइंड किया जाता है जब दो लाइन गिवन होती है। देखिए, कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला है आपका मोड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आप एंगल फाइंड करते हैं इस तरीके से। और आपको बोला गया है कि दो लाइन जो है ये आपको तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखानी है, तो हम दो दो लाइन लेकर इसमें परपेंडिकुलर दिखाएंगे। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एंगल जो आपका है वो क्या हो, 90 डिग्री। मीन्स कोस 90 डिग्री आपके पास जब आप लेते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है 0। तो 0 के इक्वल जब आप एंगल रखेंगे तो देखिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आपका क्या किसके बराबर आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बोल देते हैं कि आपकी जो लाइंस है वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं द लाइन विद DCS कोसाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 R। देखिए, सबसे पहले हम दो लाइन परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं। इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 R इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं, आपने लाइन जो ली है दो लाइन, आप लिखेंगे लाइंस विद DCS 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। फर्स्ट लाइन हमने ये ली है और सेकेंड लाइन आपने ली है 4/13 12/13 एंड 2/13। ये हम बता रहे हैं कि आर परपेंडिकुलर इफ, ये जो हमने रिलेशन बताया फर्स्ट, इस ये अगर होल्ड कर जाए तो आप लिखेंगे 12/13 इंटू में माइनस प्लस 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू में 2/13। देखिए ये आपके पास क्या आता है, 48/13 स्क्वायर माइनस 36/13 स्क्वायर माइनस, ये आपको मिलता है 48 माइनस 36 माइनस 12 दैट इज 0। तो 0/169 दैट इज 0 मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर। इसी तरह हम बाकी की लाइंस को भी हम दिखा सकते हैं। सेकंड में आप ले रहे हैं DCS, आप ले रहे हैं 4/13 12/13 3/13, और नेक्स्ट लाइन के आपके हैं 3/13 माइनस 4/13 12/13। तो यहां से आप लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये आपके पास आता है 4 इंटू 3/13 स्क्वायर दैट इज 169 प्लस 12 इंटू माइनस 4/169 प्लस
3 इंटू 12 अपॉन 169। तो ये आपके पास मिलता है 12 माइनस 48 प्लस 36 अपॉन 169 दैट इज 0। मीन्स लाइन आर परपेंडिकुलर। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में ले लेते हैं। देखिए DCS हम ले रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड लाइन का। 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आपके पास मिलने वाला है 12 इंटू 3 अपॉन 169 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4 अपॉन 169 प्लस माइनस 4 इंटू 12 अपॉन 169। तो यहाँ से आपके पास मिलता है 36 प्लस 12 माइनस 48 अपॉन 169 दैट इज 0। मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी तीनों लाइन्स आई है वो कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर? ऑल द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। देखिए यहाँ जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक लाइन के आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट से DRS फाइंड करना होगा। A और B 2 पॉइंट हैं, इनसे आप AB के DRS फाइंड करेंगे लाइन के, और इसी तरह सेकंड को आप C और D मानेंगे तो इनके आप DRS फाइंड करेंगे। और फिर आपको ये दिखाना है कि परपेंडिकुलर लाइन्स हैं ये। इट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आपका आना चाहिए, 0 के। तब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ये लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है। तो कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस को। मान लेते हैं हम A एंड B आर द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 रेस्पेक्टिवली एंड DRS ऑफ AB इज, आपको बताया गया था 11.1 में आप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहां से आप लिखेंगे 3 -1 4 -1 -2 -2। तो ये हमें मिलने वाले हैं 2 5 -4। इसी तरह आप नेक्स्ट जो लाइन है इसको हम C और D पॉइंट्स मान लेते हैं। बी द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। तो DRS ऑफ CD is 3 -0 5 -3 and 6 -2 that is 3 2 4। क्लियर? दोनों लाइंस के आपके पास DRS आ गए हैं। तो अभी आपको दिखाना है कि जो AB लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, CD के। तो ये कब पॉसिबल है, अगर आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 दिखा दें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, देखिए ये आपके पास, इसको हम मान लेते हैं A1 B1 C1। इसी तरह सेकंड जो आपके पास लाइन के DRS आए इनको आप मान लेंगे A2 B2 C2। तो ये आपके पास मिलने वाले हैं 0 इंटू 3, सॉरी फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4। देखिए कितना आता है ये आपके पास, 6 + 10 -16 दैट इज 0। इट मीन्स AB जो लाइन है आपकी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी आपकी किसके, CD के। यही आपको शो करना था। नेक्स्ट आपको शो करना है कि जो लाइंस के पॉइंट आपको दिए गए हैं ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। देखिए लाइन अगर आपकी पैरेलल है इट मीन्स आपके जो DRS आने वाले हैं A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। तो सबसे पहले तो हमें लाइंस के पॉइंट दिए गए, हम DRS फाइंड कर लेते हैं। लेट A एंड B बी द पॉइंट्स 4 7 8 and 2 3 4 respectively, then
DRS of AB is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। ये हम लिखेंगे 2 minus 4, 3 minus 7, 4 minus 8, that is -2 -4 -4। इसी तरह हम नेक्स्ट जो लाइन है उसके पॉइंट्स हम मान लेंगे सी डी। तो सी डी आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं -1 -2 1 एंड डी पॉइंट इज 1 2 5। तो DRS ऑफ सी डी इज 1 + 1 2 + 2 5 - 1, that is 2 4 4। क्लियर? ये पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब आपको ये बोला गया है कि ए बी जो है ये आपको शो करना है इज पैरेलल टू सी डी। तो ये कब पॉसिबल है? अगर आपके पास A1/A2 हो, इक्वल हो B1/B2 के, इक्वल हो C1/C2 के। तो आप रख के देखिए पॉइंट्स। आपके पास है -2/2 -4/4 -4/4। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे इक्वल हैं, विच इज ट्रू। तो ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। देखिए अगर कोई लाइन आपकी पास हो रही है किसी पॉइंट से तो आप उसको मानेंगे ए वेक्टर, और पैरेलल आपकी जिसकी दी हुई है उस वेक्टर को आप मानेंगे बी। तो आपके पास फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज, आप लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो देखिए किस पॉइंट से आपकी पास हो रही है 1 2 3, इसको आप मानेंगे ए वेक्टर। तो आप लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर आपके पास आने वाला है, दिया हुआ है 3i + 2j - 2k। तो यहां से आप इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू i + 2j + 3k प्लस लैम्डा 3i + 2j - 2k। तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है, और लैम्डा जो है आपका नॉन जीरो होता है और बिलोंग करता है रियल नंबर से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i - j + 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i + 2j - k। देखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन जो है, लाइन पास हो रही है आपकी एक पॉइंट से विद पोजीशन वेक्टर जिसको हम मानते हैं ए वेक्टर, और पैरेलल आपको जो जिस वेक्टर की दी हुई होती है उसको हम मानते हैं बी वेक्टर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। सो वी कैन राइट हेयर एज ए वेक्टर इज 2i - j + 4k and b vector is i + 2j - k। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। देखिए आपको कहा गया है कि इक्वेशन जो है आपको वेक्टर फॉर्म में भी बतानी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी बतानी है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में तो आप ए और बी यहाँ पर रख देंगे, तो ये बनता है आपका 2i - j + 4k प्लस लैम्डा इंटू में i + 2j - k एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? ये आपकी होती है वेक्टर फॉर्म।
अब आपको यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म थी, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म आर वेक्टर को आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, पुटिंग इन 1, तो आपको यहां से मिलता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा जे। देखिए हमने आई जे और के कोफिशिएंट एक साथ ले लिए हैं, तो आप लिख रहे हैं 4 माइनस लैम्डा के है। क्लियर? अब आप इनको इक्वेट कर देंगे कोफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग कोफिशिएंट आई जे के एक्स इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, दैट इज एक्स माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह हम y इक्वल टू लिखेंगे -1 प्लस 2 लैम्डा, दैट इज y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। आप k को इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं z माइनस 4 अपॉन -1 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? तो इसको हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ बता देते हैं। जब हम एलिमिनेट करते हैं लैम्डा को, एलिमिनेटिंग लैम्डा, वी हैव आवर कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -1। दिस इज आवर कार्टेशियन फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपके पास आ गई हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। देखिए आपके पास दिया हुआ है, पासिस थ्रू है -2 4 -5 से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट द लाइन पासिस थ्रू -2 4 -5 and parallel to x plus 3/3 equal to y minus 4/5 equal to z plus 8/6। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज हमें मिल रहे हैं 3 5 6। ये जो आपके अपॉन में लिखे होते हैं ये आपके डायरेक्शन रेशोज होते हैं, तो आप लिखेंगे DRS ऑफ द लाइन इज 3 5 6 एंड लाइन इज पैरेलल टू x plus 3/3, y minus 4/5 and z plus 8/6. So direction ratios are 3k, 5k and 6k, where k belongs to real number and k is not equal to 0. तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आप कैसे लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and the direction is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, whose DRS is a b c। x plus 2 upon 3 equal to 3k आप लिख सकते हैं equal to y minus 4 upon 5k equal to z plus 5 upon 6k। क्लियर? ये आपके पॉइंट्स दिए हुए थे जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, और पैरेलल ये थी तो हमें DRS फाइंड करने थे, तो पैरेलल लाइन से हमें DRS मिल गए हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x plus 2 upon 3 इक्वल टू y minus 4 upon 5 इक्वल टू z plus 5 upon 6 इक्वल टू k। नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2, राइट इट वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये। देखिए आपको कार्टेशियन लाइन जो दी हुई है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो किससे पास होती है, x1 y1 z1 से, और ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं 5 -4 एंड 6। आप लिखेंगे द गिवन लाइन passes through point 5 -4 6 and the position vector of this point is a vector।
और डायरेक्शन रेशोज जो है ये हम गिवन लाइन से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज आपके पास हैं 3, 7, 2। ऑल्सो द DRS ऑफ द गिवन लाइन इज 3, 7, 2। इट मीन्स हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर आता है वो आप लिख सकते हैं। बी वेक्टर इज 3i + 7j + 2k। अब आप जानते हैं इट इज नोन दैट द लाइन थ्रू पोजिशन वेक्टर a and in the direction of the vector b. So the vector form of the equation is r vector equal to a vector plus lambda b vector, where lambda belongs to r. Means we can write here vector form as r vector equal to 5i minus 4j plus 6k plus lambda into 3i plus 7j plus 2k is the required form of the vector. Next is find the vector and the Cartesian equation of the line that passes through the origin. देखिए passes through आपकी origin से है और आपको दिया हुआ है 5 minus 2 3 origin and 5 minus 2 3 इन पॉइंट से आपकी पास हो रही है। तो आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बतानी है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर? द लाइन पासिस थ्रू इज ए वेक्टर equal to 0 vector, and we know that the direction ratios of line passing through 2 points A are x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। तो देखिए आप यहाँ से क्या लिखेंगे? 5 minus 0, minus 2 minus 0 and 3 minus 0। So we can get here 5 minus 2 3। We can write our b vector as 5i minus 2j plus 3k। So firstly we write here the vector form. So equation of line in vector form, that is a vector equal to r vector equal to a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। देखिए a वेक्टर आपके पास है 0 प्लस में लैम्डा b वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i minus 2j plus 3k। मीन्स r वेक्टर आपके पास आता है लैम्डा इंटू 5i minus 2j plus 3k। नेक्स्ट आप निकालेंगे यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म। सो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन in Cartesian form is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास जो ABC है वो आपके पास है डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन which passes through x1, y1 and z1। So here we can write as direction ratios are 5 minus 2 3 and the line passes through the origin। x minus 0 upon 5 equal to y minus 0 upon minus 2 equal to z minus 0 upon 3। So we can write it as x upon 5 equal to y upon minus 2 equal to z upon 3। This is our Cartesian form। Next is find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the point 3 minus 2 5 minus 5 and 3 minus 2 6। देखिए सेम वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे अभी हमने पीछे किया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेट द लाइन पासिस थ्रू P एंड Q। हम 2 पॉइंट मान लेते हैं इनको P और Q। तो आप लिखेंगे लेट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P एंड Q be PQ। Since PQ passes through 3 minus 2 minus 5, its position vector is given by a vector, that is 3i minus 2j minus 5k, and the direction ratios of PQ is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। So we can write here 3 minus 3 minus 2 plus 2 6 plus 5
So we get DRS as 0, 0, 11. Now we can write it as equation of the vector in the direction of PQ is P vector, that is 0i plus 0j plus 11k. So here the equation of line in vector form, r vector equal to a plus lambda b vector. So we can write here r vector equal to 3i minus 2j plus minus 5k plus lambda into 0i plus 0j plus 11k. This is our vector form, and the Cartesian form is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. So here we can write as x minus 3 upon 0 equal to y minus minus 2 upon 0 equal to z minus minus 5 upon 11. So here is x minus 3 upon 0 equal to y plus 2 upon 0 equal to z plus 5 upon 11. नेक्स्ट है, आपको एंगल फाइंड करना है। पेयर ऑफ लाइंस आपको दी हुई हैं, तो देखिए यहां से आप लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो cos थीटा इक्वल टू मोड ऑफ b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मोड ऑफ b2 वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर जो लाइंस है आपकी पैरेलल टू द वेक्टर, यहाँ पर b1 और b2 दोनों दिए हुए हैं, जो लैम्डा के साथ और म्यू के साथ आपके पास मल्टीपल में है, ये आपके b1 और b2 होते हैं। और ये आपके आगे वाली टर्म्स जो हैं, ये आपकी a1 और a2 जिससे हमारे पॉइंट लाइन जो है पास होती है, ये वो पॉइंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो लाइन है पैरेलल, आपको वेक्टर्स चाहिए पैरेलल टू द वेक्टर। b1 वेक्टर इज 3i plus 2j plus 6k and b2 is I plus 2j plus 2k respectively. So here mode of b1 vector is root 3 square plus 2 square plus 6 square, that is 9 plus 4 plus 36, 49, and root of 49, that is 7. Next b2 vector is root 1 square plus 2 square plus 2 square, that is 1 plus 4 plus 4, 9, root 9 is 3. Now b1 vector into b2 vector, देखिए जब वेक्टर के हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका i डॉट i जो है वो इक्वल होता है 1k, j डॉट j आपका इक्वल होता है 1k और k डॉट k आपका इक्वल होता है 1k। और अगर हम डिफरेंट को करते हैं, i डॉट j अगर हम कर रहे हैं तो 0, j डॉट k अगर आप करेंगे तो 0 और k डॉट i अगर हम करें तो ये भी हमारा 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट है आपकी i प्लस 2j प्लस 2k के साथ। यहाँ आपको मिलने वाला है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ से 3 प्लस 4 प्लस 12, दैट इज 19। अब हम इजीली अपना एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ कोस थीटा जो है, देखिए आपके पास था डॉट प्रोडक्ट आई है आपकी 19 अपॉन में 7 इंटू 3, पॉजिटिव वैल्यू है तो आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। कोस थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21। आपको एंगल फाइंड करना था, एंगल आपका आता है कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। सेम वे में आपको सेकंड में भी एंगल ही फाइंड करना है, तो जैसे भी आपने फर्स्ट में किया है वैसे ही आप सेकंड में कर लेंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे सेकंड में द लाइन्स आर पैरेलल टू द वेक्टर b1 एंड b2। तो b1 वेक्टर इज
रूट 1 स्क्वायर प्लस में माइनस 1 इट्स स्क्वायर प्लस में माइनस 2 इट्स स्क्वायर. So we get here 1 plus 1 plus 4, that is root 6. Now mode of B2 vector, magnitude of B2 vector is 3 square plus minus 5 square plus minus 4 square, that is root 9 plus 25 plus 16. So we can write here as root 50, or you can write 2 root 5 root 2. Clear? And B1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है B2 वेक्टर से, तो आप लिखेंगे इसको 1 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4. So here we get 3 plus 5 plus 8, that is 16. So angle is cos theta equal to mode of 16 upon root 6 into 5 root 2. So we can write here the angle, that is cos inverse 16 upon 10 root 3. Or we can write as cos inverse 8 upon 5 root 3. नेक्स्ट आपको एंगल ही फाइंड करना है, लेकिन अभी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है. तो कार्टेशियन फॉर्म में हम जानते हैं कि हमारे पास जो B1 और B2 पैरेलल वेक्टर्स जो है, लाइन के पैरेलल वेक्टर आपके कौन कौन से होंगे. B1 वेक्टर आपको मिलने वाला है 2i प्लस 5j माइनस 3k. देखिए ये जो आपके पास अपॉन में लिखा होता है ये आपके DRS होते हैं. ये B1 और B2 आपके हैं जो पैरेलल होते हैं लाइन के, और B2 आपके पास है सेकेंड लाइन के, आपको मिल रहा है माइनस i प्लस 8j प्लस 4k. क्लियर? B1 और B2 यहाँ तक ही निकालने तक प्रॉब्लम है. उसके बाद तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है. तो मैग्नीट्यूड आपके पास होगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. ये आपके पास मिलने वाला है 4 प्लस 25 प्लस 9, दैट इज रूट 38. इसी तरह आप मैग्नीट्यूड लेंगे B2 वेक्टर का, ये आपको मिलेगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 64 प्लस 16, दैट इज रूट 81. So we can write it as 9. Now dot product of B1 B2 vector. So here we write 2i plus 5j minus 3k dot of minus i plus 8j plus 4k. ये आप लिखेंगे 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस माइनस 3 इंटू 4. ये बनेगा माइनस 2 प्लस 40 माइनस 12. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है 26. अब आप एंगल निकाल सकते हैं. एंगल आप थीटा मान लें, तो कोस थीटा आपके पास होगा मोड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर. कोस थीटा यहाँ से आपको मिलता है मोड ऑफ 26 अपॉन रूट 38 इंटू में 9. तो थीटा इज cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38. नेक्स्ट में भी आपको सेम कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ से भी आप B1 और B2 वेक्टर्स निकाल लेंगे गिवन लाइंस के. लेट B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर बी द वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन. So B1 vector is 2i plus 2j plus k, and B2 vector is 4i plus j plus 8k. So magnitude of B1 vector is root 2 square plus 2 square plus 1, that is root 9, and magnitude of B2 vector is root 4 square plus 1 square plus 8 square. So we can write it as root 81, that is 9.
Now dot product of b1 b2 vector is 2i plus 2j plus k. Dot product of 4i plus 4j into j plus 8k. तो यहाँ से आपके पास आता है 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 into 8, that is 8 plus 2 plus 8, 18. Now angle is cos theta equal to magnitude of mod of b1 vector into b2 vector dot product upon में magnitude of b1 vector dot magnitude of b2 vector. So here we write our values. Cos theta equal to 18 upon 3 into 9. So theta equal to cos inverse 2 by 3. This is our angle. Next is find the value of P so that the given lines are at right angle. देखिए right angle पर है, तो यहाँ से हम अपने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर फाइंड करें इसी तरह, तो यहाँ पर राइट एंगल बोला गया है, तो इट मीन्स A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अगर जीरो के इक्वल हम रखेंगे, क्योंकि आपको राइट एंगल दिया हुआ है तो जीरो के इक्वल आप रखेंगे तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी. तो आप लिखेंगे यहाँ पर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हेयर इज x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2p by 7, z minus 3 upon 2, and x minus 1 upon minus 3p upon 7 equal to y minus 5 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5. So the direction ratios of the line are minus 3, 2p by 7 and 2, and second line is minus 3p by 7, 1 minus 5. देखिए जो डायरेक्शन रेशोज आते हैं आपके दो लाइंस के, उनको हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान लेते हैं, जो कि आपको दिए हुए हैं परपेंडिकुलर है. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आपकी है 0 इक्वल. तो यहाँ से आप रख सकते हैं माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0. ये आपको मिलता है 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 माइनस 10 इक्वल टू 0. तो p इज 11p बाई 7 इक्वल टू 10. So we can write p as 70 upon 11. क्लियर? आपको p की वैल्यू फाइंड करनी थी. p की वैल्यू आपके पास आती है 70 बाई 11. नेक्स्ट आपके पास परपेंडिकुलर शो करना है आपको. देखिए सेम क्वेश्चन है, वहां पर आपको p फाइंड करना था, यहाँ आपको परपेंडिकुलर शो करना है. तो जो गिवन लाइंस है आप वो लिखेंगे और इनसे आप क्या फाइंड कर लेंगे अपना A1 A2 B1 B2 C1 C2. Given lines are x minus 5 upon 7, y plus 2 upon minus 5, z upon 1, and x upon 1 equal to y upon 2 equal to z upon 3. So we can write DRS of this line A1 B1 C1, that is 7 minus 5 1. And A2 B2 C2 is 1 2 3. क्लियर? अब आपको बताया गया है कि जो दो लाइंस हैं, टू लाइंस विद DRS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको शो करना है. तो ये कब पॉसिबल है? इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है आपकी किसके इक्वल आ जाए? 0 के. तो आप लिखेंगे 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3. ये हमें मिलता है 7 माइनस 10 प्लस 3 दैट इज 0.
तो देखिए 0 के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स जो गिवन लाइन है आपके पास आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो देखिए सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म यहाँ पर गिवन है तो वेक्टर फॉर्म से आप किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, आप फॉर्मूला लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें जो भी वेक्टर चाहिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। आप लिखेंगे इट इज नोन दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर इज गिवन बाय, देखिए डिस्टेंस आप लिखते हैं d इक्वल टू मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ से जो हमें लाइंस गिवन है वो है आपके पास गिवन लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा आई माइनस j प्लस k कैप एंड सेकेंड लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इनटू में 2i प्लस j प्लस 2k। ये दो आपको लाइंस गिवन है तो आप कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 वेक्टर आपके पास आता है i प्लस 2j प्लस k, a2 हमें मिलता है यहाँ से 2i माइनस j माइनस k, b1 वेक्टर आपके पास है i माइनस j प्लस k एंड b2 इज 2i प्लस j प्लस 2k। अब हम यहां से निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर, ये आपको मिलने वाला है। तो यहां से हमें मिला है i माइनस 3j माइनस 2k कैप। अब हम निकाल लेते हैं यहां से b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर। तो ये आप कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट i j k। आपके पास b1 है 1 माइनस 1 1 और b2 के कोफिशिएंट्स आपके पास हैं i j k के 2 1 2। डिटर्मिनेंट आप जब सोल्व करेंगे तो ये बनता है आपका -2 माइनस 1 i माइनस ब्रैकेट आपका 2 माइनस 2 j प्लस 1 प्लस 2 k। तो ये हमें मिलता है -3i माइनस 0j प्लस 3k, -3i प्लस 3k। इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए b1 क्रॉस b2 वेक्टर का। तो ये आपके पास आता है √-3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 18 और वी कैन राइट इट एज 3√2। तो देखिए ये वैल्यूज हमें अब डिस्टेंस में पुट करनी है। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला था तो हम 1 मान लेते हैं, पुटिंग इन 1। तो आपको यहां से मिलता है d इक्वल टू मोड ऑफ -3i प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट होगी आपकी i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन 3√2। ये आता है हमारे पास -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 3√2 इट्स मैग्नीट्यूड। तो -3 माइनस 6 अपॉन 3√2 -9 अपॉन 3√2। So here we get 3 upon √2 और we can write it as √2 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लिख सकते हैं इसको 3√2 अपॉन 2 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास जो लाइन गिवन है आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, एंड सेकेंड लाइन इज x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइंस आपको गिवन है। तो देखिए यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे E इक्वल टू डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। फर्स्ट रो आप ऐसे लिखेंगे z2 माइनस z1। सेकेंड रो आपकी है a1 b1 c1 एंड थर्ड रो इज a2 b2 एंड c2 अपॉन रूट b1 c2 माइनस b2 c1 इट्स स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इट्स स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 इट्स स्क्वायर। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। देखिए आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के जैसे हमने पीछे फॉर्मूला लगाया आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूं आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब आपने कंपेयर किया इसको, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन, आपके पास यहां से आने वाला है जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिल रहा है x1 मिल रहा है -1, y1 है आपके पास -1 और z1 आपके पास आता है -1। a1 आपके पास है 7, b1 है आपके पास -6, c1 है आपके पास 1। इसी तरह आप सेकेंड लाइन में निकालेंगे x2 इज 3, y2 इज 5 एंड z2 इज 7 एंड a2 इज 1, b2 इज -2 एंड c2 इज 1। देखिए हमने यहाँ पर फॉर्म लिखी है लाइंस की, आपने इससे जो गिवन लाइंस है उनको कंपेयर किया और आपने x1 x2 y1 y2 z1 z2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब आपको जो फाइंड करना है आप वो निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये था आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। तो ये आपके पास आने वाला है 4 6 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। देखिए किसी भी रो या कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ तो आप लिखेंगे 4 इंटू -6 प्लस 2 -6 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 8 इंटू -14 प्लस 6। तो यहां से हमें मिलता है -16 -36 -64 दैट इज -116। क्लियर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं रूट वाली वैल्यू। तो देखिए रूट में आपको फॉर्मूला बताया था b1 c2 माइनस c1 b2 इट्स स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इट्स स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस b1 c2 इट्स स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है -6 प्लस 2 इट्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 इट्स स्क्वायर प्लस -14 प्लस 6 इट्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 16। आप इसको सही कर लेंगे, ये आपका माइनस आता है बीच में तो ये बनेगा आपका 36 प्लस 64। तो ये हमें मिल जाता है यहां से 116 और इसको हम लिख सकते हैं 2√29। क्लियर।
अब हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख देते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से हमें मिल जाती है mod ऑफ -116 अपॉन रूट 116। तो ये आपको मिलेगा √116 दैट इज 2√29। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है। नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है आपको। आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन लाइन से आपके पास r वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू i माइनस 3j प्लस 2k एंड सेकेंड लाइन इज 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस k। ये दो लाइन आपको दी हुई है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालते हैं लाइनों से, तो आपको बताया गया था, आप लिखेंगे इट इज नोन दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज d इक्वल टू mod ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम कंपेयर करते हैं विद द गिवन इक्वेशन और अपन निकाल लेते हैं b1 b2 a1 a2। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन वी हैव, देखिए a1 आपके पास आ रहा है यहाँ से i प्लस 2j प्लस 3k, a2 हमें मिल रहा है 4i प्लस 5j प्लस 6k, b1 हमें मिल रहा है यहाँ से i माइनस 3j प्लस 2k एंड b2 इज 2i प्लस 3j प्लस k। तो a2 माइनस a1 वेक्टर हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपके पास है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। देखिए i में से आप i माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3i प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 3j प्लस 6 माइनस 3 दैट इज 3k। अब हम फाइंड कर लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट i j k। ये आपके पास है 1 माइनस 3 2 2 3 1। तो यहां से हमें मिल जाता है -3 माइनस 6 i माइनस 1 माइनस 4j प्लस 3 प्लस 6k। तो ये हमारे पास आया -9i माइनस प्लस 3j प्लस 9k। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हम लिखेंगे b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड दैट इज रूट -9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये आपके पास आता है 81 प्लस 9 प्लस 81 दैट इज 171। वी कैन राइट इट एज 3√19 ऑल्सो। नाउ पुटिंग इन आवर फॉर्मूला d इक्वल टू mod ऑफ b1 क्रॉस b2 दैट इज -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 दैट इज 3√19। देखिए सॉल्व करने पे ये आपको मिलता है यहाँ से -27 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन 3√19। आप लिखेंगे इसको 3/√19 यूनिट्स जो है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है। नेक्स्ट भी आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो स्केलर दिए हैं t और s जो है यहाँ पर आप इनको सेपरेट कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन लाइन्स आर r वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k प्लस t हमने कॉमन लिया है इनटू में -i प्लस j माइनस 2k। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। इसी तरह आप सेकंड को भी लिख सकते हैं। देखिए पहले हम
आई जे के वाली टर्म्स लिख रहे हैं, फिर हम एस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है आई माइनस जे माइनस के, प्लस में आपने एस कॉमन लिया और नेक्स्ट आपकी बन रही है आई प्लस 2j माइनस 2k। ये दो वेक्टर्स आपके पास यहाँ आ जाते हैं। आप जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है आपके पास मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस में a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं हम। तो आपके पास जो इक्वेशंस है वो आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस में लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पे आपको t दिया हुआ है तो आप t लिखेंगे t b1 वेक्टर, और r2 आप लिखेंगे r वेक्टर आप लिखेंगे a2 वेक्टर प्लस में s b2 वेक्टर। तो a1 इज i माइनस 2j प्लस 3k, b1 इज माइनस i प्लस j माइनस 2k, a2 वेक्टर इज i माइनस j माइनस k and b2 is I plus 2j minus 2k. So firstly we find here a2 minus में a1 vector that is I minus j plus k, तो जी minus k minus I minus 2j plus 3k। तो देखिए i में से i अगर हम माइनस करते हैं 1 माइनस 1 इंटू आई माइनस 1 माइनस 2j माइनस 1 प्लस 3k, तो ये हमें मिलता है 0i प्लस j माइनस 4k, तो दिस इज j माइनस 4k। इसके बाद हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर। देखिए ये आप लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट में आप लिखेंगे i j k, b1 आपके पास है माइनस 1 1 माइनस 2 एंड b2 इज 1 2 माइनस 2। आई जे के के कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे जाते हैं, आपको बताया गया था। आप लिखेंगे माइनस 2 प्लस 4 आई कैप माइनस में 2 प्लस 2 जे कैप प्लस में माइनस 2 माइनस 1 के कैप। तो यहाँ से हमें मिलता है 2i माइनस 4j माइनस 3k कैप। इसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर का। तो ये हमारे पास आता है रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसको 4 प्लस 16 प्लस 9 दैट इज 29 रूट 29 आपको मिल गया यहाँ से। तो आप लिखेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर दैट इज 2i माइनस 4j माइनस 3k डॉट j माइनस 4k कैप दैट इज माइनस 4 प्लस 12 it becomes 8। shortest distance is mod of 8 upon रूट 29 दैट इज 8 अपॉन रूट 29 यूनिट्स। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे हमारे सारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11.2 हमने कंप्लीट कर ली है, बहुत ही इजी आपकी एक्सरसाइज है। आगे की हम एक्सरसाइज देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।